को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने हमें याद दिलाया, हमारा वायदा याद दिलाया। याद है ना कल की मुरली? भक्ति मार्ग में हमने क्या वायदा किया था भगवान से? आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। फिर बाबा के बच्चे बने तो क्या वायदा किया? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते ये वायदे तो किए, लेकिन अब इसे निभाओ भी। तो बच्चे प्रश्न करते हैं बाबा को, कैसे दे के संबंधों को भूले? क्योंकि भगवान यही कहते हैं, दे से दे के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। तो कैसे भूले? बच्चे पूछते हैं बाबा से। तो बाबा बहुत सहज युक्ति बताते, कैसे भूलो? मेरे से सब संबंध जोड़ो। ये सबसे सहज युक्ति है, तो वो सब भूल जाएंगे। मुझे ही अपना माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बच्चा, सखा, साजन, बच्चा बनाओ। अब कैसे बनाएं?
वो भी बाबा बताते हैं कि कैसे वो अंदर में अपनी वृत्ति चेंज करो, बाबा से बातें करो, उस रूप में बातें करो। तो फिर बाबा भी तो वायदा करते नहीं, ये करेंगे तो मैं तुमको बहुत सुख दूंगा, बहुत प्राप्ति कराऊंगा। तो आज बाबा ने क्या प्राप्ति बाबा कराएंगे अगर हम सब संबंध बाबा से जोड़ते हैं, वो बाबा ने बताया। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 15/4/2022 है। मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो। पहले याद दिलाया, तुम देवी देवता कुल के हो। तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। भक्ति का फल क्या है? स्वयं भगवान मिलते हैं ना। फिर भगवान क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। फिर ज्ञान से सद्गति होती है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। प्रश्न है, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? क्या है सहज विधि? सर्व संबंध, देह से देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? उत्तर, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये अंदर में इतना पक्का हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस पाठ को पक्का करो। बाबा कहते, बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। बुद्धि कैसे हटेगी उनसे जब पहले ये बुद्धि में हो ये सब दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा। बच्चे में मोह होता है ना, तो समझते हैं ना कि बच्चा मेरे बुढ़ापे में सेवा करेगा, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ सेवा करते हैं। तो बाबा कहते तो मुझे बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। इतनी तुम्हारी सेवा करूंगा बच्ची के रूप में। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा। साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। बाबा को साजन बनाओ तो श्रृंगार, तो बाबा क्या करेंगे? श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। अच्छा, भाई बनाओ, बंधु सखा है ना, तो भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। पहले जोड़ो तो अपने आप टूट जाएगी ना, टूट जाएगा सब बाकी। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ये बाबा के दिनों में बना था। मुझे याद है रमेश भाई बाबा से मिलते थे तो मुरली के पहले तो वही गीत बजते थे, फिल्मी गीत। तो बाबा को रमेश भाई ने कहा, बाबा हम लोग अपने गीत बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? तो रमेश भाई के एक मित्र थे ललित सोडा, बहुत पुराने, बहुत उनके उस समय मित्र थे, अभी तो शायद शरीर छोड़ा है। तो वो बहुत अच्छे गायक थे। तो उसने रमेश भाई को कहा था कि
अब के तो ये गीत आप लोग मुरली में बजाते हो, मैं एक गीत गाऊंगा। तो उसी समय रमेश भाई ने ये गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो कैसे उनसे गीत गवाया और फिर बाबा को दिखाया, तो बाबा को बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो बाबा ने उसी समय कहा कि हाँ बच्चे और भी गीत बनवाओ। तो रमेश भाई, उषा बहन, इनको जैसे पहले से ही ये वरदान मिल गया बाबा से, साकार बाबा से, कि गीत बनाने का। हाँ, तब से फिर अपने गीत शुरू हुए। तो ये पहला गीत साकार बाबा के समय बना और फिर बाबा के सामने बजाया। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? अपने बेहद के बाप की, है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। अपने बेहद के बाप की, उसको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है, बाबा माना पिता, तो ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो पिता माना ही बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार और कुमारियां। अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो। कुख वंशावली तो नहीं है ना, मुख वंशावली है, धर्म के बच्चे बने हो। शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। केवल शिव बाबा ही है जिनको अपना शरीर नहीं है। निराकार परमात्मा को कोई आकार व साकार शरीर नहीं है, उनको कहा ही जाता है परम पिता। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता अलग, वो ब्रह्मा बाबा, और परम पिता अलग, वो शिव बाबा। परम पिता माना परे ते परे रहने वाला, परम ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे धाम में रहने वाला। परम पिता माना परे ते परे रहने वाला। तुम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हो। वो बाप बहुत मीठा है, इसलिए उनको यह महिमा देते हो। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, इसलिए उनको यह महिमा देते हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हो। कहते हैं पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, माता पिता भी तो शिक्षक भी। त्वमेव विद्या द्रविणम, तो माता पिता तो हो, फिर पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं, आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है, परंतु वो बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते। स्त्री मिली, हाँ स्त्री मिली तो पति को अपना बना देगी, फिर सास से झगड़ेगी और फिर कहेगी हमको नहीं रहना इनके साथ, फिर बेटे को अलग करा देगी, पति को अलग। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई माँ बाप से, बस घर अलग कर दिया। आजकल तो माँ बाप पहले से कहते हैं अलग से घर बनाओ, आ जाओ, खिटपिट नहीं चाहिए। स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई, बस घर अलग कर दिया। तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, ये तुम्हारी इतनी सेवा करेगा। शिव बालक, शिव बाबा इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। अच्छा, बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुख दे देंगे। इनको साजन बनाओ तो क्या करेगा ये साजन? इनको साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुमको स्वर्ग की महारानी बना देंगे। देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि तोड़ो, क्योंकि वो सब तुमको दुख देते हैं। हम तुमको सुख ही सुख देंगे। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं,
साकार में बाबा के साथ खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, झूले पर भी बैठते थे। बहुत अनुभव है। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हो हम भाई से खेलते हैं। भाई आपस में खेलते हैं ना, दोस्त खेलते हैं। समझते हो हम भाई से खेलते हैं, भाई होने से भी सुख देते हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो सब संबंध उनके साथ रख और सबसे तोड़ना है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ देना है। तोड़ना संबंध ये अलग अर्थ होता है, छोड़ना अलग अर्थ होता है। तो छोड़ना नहीं है। तो बाबा कहते हैं बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों के सम्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाए सदा सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है और वो खुद ही आकर ब्राह्मण बन, शिव बाबा खुद ही आकर ब्राह्मण बन, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं अपने साथ। ब्रह्मा दलाल हो गया, शिव बाबा अपने साथ सगाई कराते हैं ब्रह्मा के थ्रू। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है और वो खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है। ब्रह्मा फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है। ब्राह्मण चाहिए ना सगाई कराने के लिए, वर और वधू के बीच में संबंध जोड़ना है, कुमार कुमारी के बीच में वर वधू बनेंगे तब जब बीच में ब्राह्मण होगा। तो बाबा कहते हैं ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है। तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं, यज्ञ में कितने अच्छे नाम रखे थे। ड्रामा अनुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली। तो नाम कितने रमणीक पड़े, हमारी दादियों के कितने रमणीक नाम पड़े। याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले। माताएं कन्याएं यही चाहती है, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले। समझते भी हैं वो स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में ले गए। श्री कृष्ण को एक तरह वैकुंठनाथ कहते हैं, वैकुंठनाथ है। फिर उनको द्वापर के अंत में दिखाया है, महाभारत लड़ाई हुई, यहाँ गीता का ज्ञान दिया। तो कहाँ वो वैकुंठनाथ और फिर कहाँ द्वापर में दिखाया। समझते भी है वो स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में ले गए हैं। ये है भूल। ये सब भूलों को निवारण कर बाप आकर अभूल बनाते हैं। क्या करते हैं बाबा? सब भूलों का निवारण कर अभूल बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसी भूलें करते ही नहीं, वहाँ थोड़ी ये भूल करेंगे, श्री कृष्ण का नाम डालेंगे तो ऐसी भूल कुछ होती नहीं वहाँ। स्वर्ग में ऐसी भूलें करते ही नहीं। भूल कराने वाली है माया, द्वापर युग से भूलें करते आए। भूल कराने वाली है माया, वहाँ माया ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर तुम सबको समझा सकते हो कि यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। ऐसा किसने बनाया? अज्ञान काल में अभी कैसे उनकी सेवा, लोगों की सेवा करो, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखा करके ये उनको को यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। अब ऐसा किसने बनाया? तो अज्ञान काल में किसके पास बहुत धन होता है तो पूछा जाता है ना, ये तुमको किसने दिया? तो लक्ष्मी नारायण को किसने दिया इतना धन? इनको कैसे विश्व का मालिक किसने बनाया? तो कहा जाता है तुमको किसने धन दिया? कहते हैं भगवान ने दिया। धनवान व्यक्ति को आपको किसने धन दिया? तो यही कहेगा भगवान ने दिया। कहेंगे भगवान ने दिया तो बाप है ही दाता।
बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को किसने इतना धन दिया? हाँ, भगवान ने दिया। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं। जड़ चित्रों का उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। पतित मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम हैं देवता कुल के। देवता बने नहीं अभी, यहाँ बन गए होते तो होते सतयुग में, अभी बन रहे हैं, पर है तो देवता कुल के। अभी तुम हो देवता कुल के। अभी तुम जानते हो हम हैं देवता कुल के, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अभी फिर बरोबर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। आधा कल्प पूज्य रहे और आधा कल्प पुजारी बन जाते हैं। तुमको कहता हूँ, अब मैं बाबा कहते, मैं तुमको कहता हूँ कि निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, भक्ति करो तो भगवान मिलेगा, तो भगवान वो फल है, भक्ति करने से वो फल मिलता है। तो यहाँ बाबा कहते हैं मुझे निरंतर याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? मैं सभी रूपों में सुख देने आया हूँ, सब संबंधों से सुख देने आया हूँ। वो तो सब तुमको दुख देते हैं, अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। शिव बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है, तब तो याद करते हैं, हे शिव भोला भंडारी भर दो झोली। भक्ति मार्ग में शिव को याद कर क्या कहते हैं? हाँ, हे शिव भोला भंडारी भर दो झोली। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनने के लायक कहाँ हैं? अब झोली भरे तो वो तो विश्व का मालिक बना देगा, लेकिन अभी तो लायक नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनने के लायक कहाँ हैं? बाबा ने लायक को बाबा ना लायक को लायक बनाते हैं। कलयुग में तो हम सब नालायक थे, ऐसा ही कहेंगे, तो विश्व के मालिक तो बनने के लायक ही नहीं थे, तो पहले बाबा लायक बनाते हैं। राजयोग सिखलाकर महाराजा महारानी बनाते हैं। 21 जन्मों के लिए शिक्षा देते हैं, ऊंच पद पाकर नाम बाला करो। बाबा शिक्षा देते हैं कि ऊंच पद पाकर नाम बाला करो। बच्चों में नंबरवार तो होते ही है ना, जो जितना पढ़ेंगे अच्छे, हाँ, जो जितना पढ़ेंगे सब नंबरवार है। अच्छे बच्चे माँ बाप के क्या होते हैं? बहुत आज्ञाकारी होते हैं। उनको कहेंगे अच्छा बच्चा, जो आज्ञाकारी हो माँ बाप का। अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाप का नाम ही है कल्याणकारी, नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो, कर रहे हैं स्वर्ग के लिए तैयारी। दुनिया वालों को ये कहो हम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? अरे शुभ शुभ बोलो, क्या कहते हो? स्वर्ग के लिए तैयारी करना माना मरना, क्योंकि मरने के बाद ही स्वर्ग में जाना होता है ना, तो स्वर्ग के लिए तैयारी करना माना मरना। तो उनको क्या पता कि कैसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी होती। वैसे स्वर्ग में जाने की तैयारी तो कुछ करनी नहीं होती है, वो तो अच्छे कर्म किए तो जाएंगे स्वर्ग में, ऐसे समझते हैं। तो तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो। जितना तुम श्री मत पर चलेंगे सबसे ममत्व मिटाना है। हाँ, वो तैयारी होगी। क्या तैयारी होगी स्वर्ग में जाने की? सबसे ममत्व मिटाना और श्रीमत पर चलना।
कहते हैं बाबा कैसे मिटाएं, सबसे ममत्व कैसे मिटाएं। बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना दो। ट्रस्टी बनाना माना सब कुछ बाबा का है ये समझना। मुझे ट्रस्टी बना दो, फिर राय लेते रहो। इस हालत में बाबा हम क्या करें, पूछो। हाँ, बड़ों से पूछो। हाँ, बाबा के कमरे में जाकर बाबा को लिखो और बाबा से पूछो, देखो बाबा कैसे टचिंग देते हैं। कहते हैं बाबा, हाँ, फिर राय लेते रहो इस हालत में क्या करना है। बाबा कहते हैं छोड़ना तो है नहीं, क्योंकि छोड़ना तो सन्यासियों जैसा हो जाएगा। परेशान है, दुखी है, तंग है, पर छोड़ना तो है नहीं। अगर छोड़ा माना सन्यासी बन गए, तो छोड़ना तो सन्यासियों जैसा हो जाएगा। घर बार का सन्यास नहीं करना है, सन्यास पुरानी दुनिया का कराते हैं। हाँ, घर बार का नहीं, पुरानी दुनिया का ही कराते हैं। वो घर बार छोड़ देते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं। क्या नुकसान करते हैं वो? घर बार छोड़ते, नुकसान कैसे करते हैं? फिर भी पवित्र रहते हैं तो कुछ मदद करते हैं। हाँ, इतनी मदद है, पवित्र रहते हैं, सृष्टि को थमाते हैं, भारत को थमाते हैं पवित्र रहने से। तो परंतु बाबा कहते हैं नुकसान क्या कर देते हैं। अब बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बनकर किसकी सदगति कर सकते हैं। ये कुछ फायदा नहीं कर सकते कि किसकी सदगति करे। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन किसकी गति सदगति कर सकते। पवित्र बनाते हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को। क्या नुकसान करते हैं बेचारी स्त्रियों को, क्या होगा? पुरुषों को तो वो सन्यासी बना देते, और स्त्री को वो तो घर में छोड़ करके आया और सन्यासी बन गया, तो जैसे उनको जीते जी विधवा बना दिया। तो बाबा कहते हैं ये नुकसान करते हैं। पवित्र बनाते हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को। बाबा तो दोनों को नंगन होने से बचाते हैं। हाँ, दोनों को पवित्र बनाते हैं। बाबा शिक्षा देते हैं, अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं, अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे, इनको अपना बच्चा बनाएंगे, शिव बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा देंगे। फिर बाबा, हाँ, बाबा को बच्चा बनाओ, फिर बाप आपको बच्चा बना के वर्षा देंगे। जो जितना वर्षा देते उतना फिर हम भी रिटर्न में देंगे। बाबा को बच्चा बनाया माना बाबा को वर्षा दिया, बाबा ये सब आपका, और फिर बाबा वर्षा देते रिटर्न में। परंतु कहाँ देंगे शिव बाबा? कोई यहाँ नहीं, स्वर्ग है। अभी तो जा रहे हैं इसलिए परंतु स्वर्ग में देंगे, यहाँ नहीं। यहाँ तो पूरा बेगर बनना है, पूरा ट्रस्टी बन जाना है। हाँ, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। यहाँ स्वर्ग की बात नहीं है, यहाँ तो त्याग मूर्त बनना है। परंतु स्वर्ग में देंगे, यहाँ नहीं। मुझे जो तुम देते हो वो भी तुम बच्चों के काम में ही लगाता हूँ। बाबा की सेवा में देते हैं तो अभी बाबा तो अपने परम धाम थोड़ी ले जाएंगे। न ब्रह्मा बाबा ने अपने नाम पर कुछ किया, कुछ भी नहीं। हाँ, सब बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम देते हो वो भी तुम बच्चों के काम में लगाता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। तुम्हारे लिए ही ये मकान आदि है। अब ये प्रदर्शनी है, बाबा के आगे रखी होगी प्रदर्शनी, वो भी तुम बच्चों की सर्विस है। फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो जो भी नए चित्र बनकर आते थे ना, तो सब फिर बाबा के पास मधुबन में ले आते थे, और मधुबन में बाबा के पास लाते थे। फिर बाबा कहते थे अभी ये चित्र यहाँ भेजो, यहाँ भेजो। तो बनवाते थे बाबा। चित्रशाला थी कृष्णा नगर में आत्म प्रकाश भाई के पास, और बाबा को वो फिर आके दिखाते। फिर बाबा कहाँ भेजना है ये बाबा डिसाइड करते थे। तो बाबा कहते हैं ये प्रदर्शनी है, वो भी तुम बच्चों की सर्विस है। फिर भी तुमको
वो भी तुम बच्चों की सर्विस है। फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अभी चित्र भी बनाएंगे, खर्चा तो होता है ना, खर्चे बिना थोड़ी ये सब बनेंगे। अब जितना चाहे उतना मेरे से ले लो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मुझे वारिस बनाओ या न बनाओ, अभी आपके ऊपर है। मुझे बनाओगे वारिस तो बाबा बहुत रिटर्न देगा, नहीं बनाओगे तो देखो बाबा क्या कहते हैं, मुझे वारिस बनाओ या न बनाओ, अभी आपके ऊपर है। अपने बच्चों में ही सुखी रहो। कहेंगे वारिस नहीं बनाया बाबा को तो लौकिक जो बच्चे उसी में सुखी रहो। अभी आप करो कि बाबा क्या करेंगे, बाकी चलो हाँ भले अपने बच्चों में ही सुखी रहो, बाकी पवित्र रहो और एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। चलो इतना भी करो, कम से कम मुझे याद तो करो और पवित्र बनो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ, बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा तो मिलना ही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज्य किया, फिर क्या हुआ, स्वर्ग में राज्य किया, बाबा कहते फिर हराया, हाँ हार गए। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फायदा होता है। गुरु गुसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो, सबसे संबंध तोड़ो। हाँ लौकिक से संबंध तो तोड़ना बहुत सहज होता है, लेकिन गुरु से संबंध तोड़ना, हाँ कहीं श्राप में मिल जाए डर लगता है। गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो। मैं आत्माओं से बात करता हूँ। अभी किनसे बाबा बात करते हैं, देह से थोड़ी बात करते हैं, आत्माओं से बात करता हूँ, ऑर्गन्स द्वारा, शरीर द्वारा। बाबा ने भी इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई, आत्मा प्रवेश तो करती है ना। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ लौकिक में अब जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई है। अब शरीर तो आ न सके, वो तो शरीर खत्म हो गया, संबंध तो पूरा हो गया, उस हिसाब से शरीर का नाता, लेकिन आत्मा को बुलाते हैं। बाबा का तो अपना शरीर नहीं है, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। तुम भी अशरीरी बनो, मेरे जैसे अशरीरी बनो। देह का अहंकार छोड़ दो। सारा कल्प तो तुम देह अभिमान में रहे। शरीर रूपी दुम्ब मिला ना 84 जन्म, तो सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे। सतयुग में आत्मा अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। सतयुग में फिर भी आत्मा का ज्ञान रहता है, मरने से पहले ये पता है, शरीर छोड़ने से पहले मैं आत्मा दूसरा चोला लूंगी। यहाँ तो ये भी नहीं समझ है, बस मैं मर रहा हूँ, मैं मरूंगा, ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे, तुम्हारा क्या जाता है शरीर, क्योंकि उस समय कोई रोता तो था नहीं, तो शरीर छोड़ते भाई पूरा हो गया समय, अब मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ। तो अब उनको छुट्टी भी सहज दे देते थे रिश्तेदार, ठीक है आत्मा तो दूसरा चोला लेगी। इसलिए बाबा कहते हैं वो दूसरे रिश्तेदार कहेंगे हमारा भी क्या जाता है, इनका अपना पाठ है तो ज़रूर पाठ बजाने दूसरा, ये शरीर तो छोड़ेगा ही। तो बाबा कहते हैं पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे, तुम्हारा क्या जाता है। वो खुशी से आत्मा शरीर छोड़ती थी ना, ये थोड़ी कोई दुखी होके छोड़ती थी जो कोई रोए भी, इसलिए कोई रोता भी नहीं था। तुम्हारा क्या जाता है, आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है, वो तो छोड़ना ही है। आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है, स्वर्ग में रोने का तो नाम ही नहीं।
अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हो। फिर भी अपने को आत्मा समझो। चलो जो हो गया सो हो गया, अभी भी तुम अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। और कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं, पर यहाँ निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़कर तो नहीं सुनाते हैं शिव बाबा। वो सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाला है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े हो, क्योंकि बेमुखी हो गए ना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े हो, तब पुकारते हो हे सदगति दाता मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर आओ। अच्छा बाप आया है तो बाप आएगा तो क्या करेगा? फिर बाबा कहते हैं अच्छा बाप आया है, और कहते हैं क्या कहते हैं शिव बाबा आकर कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। अब मैं आया हूँ, तुमने मुझे बुलाया, मैं आया हूँ, अब मेरी मत पर चलो तो ऊंच पद पाएंगे। ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाबा है ही श्री 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 श्री, जो आकर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, चक्र फिरता रहता है, न आत्मा मिटती है न उसका पाठ ही मिटता है, न आत्मा मिटती है न उसका पाठ ही मिटता है। ये बना बनाया खेल है, इनसे कोई भी छूट न सके। बाप कहते हैं मैं भी पतित शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ, तुम फिर कितना हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हो। मैं इतना सुख देता हूँ, फिर द्वापर में तो मेरे हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हो, इसमें हमको बिठाते हो। शिव बाबा को फिर उसमें बिठाते हो, हीरे जवाहरातों के मंदिरों में, उसमें हमको बिठाते हो। अभी जबकि तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ तो कोई मुझे जानते ही नहीं। द्वापुर में तो मेरे नाम पर कितने हीरे जवाहरातों के महल बना के मुझे बिठाया, अब मैं आया हूँ तो कोई जानता ही नहीं है मुझे। देखो कैसा विचित्र ड्रामा। अब मैं आया हूँ तो कोई मुझे जानता ही नहीं। फारकती दे देते हैं, जो बच्चे बनते हैं तो भी फारकती दे देते हैं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कितनी सहज बात है। माया आएगी और तुम्हारा काम है, माया का काम है आना, और तुम्हारा काम है माया को भगाना। ये काम करो भले, माया को भगाने का काम, वो अपना काम करेगी आने का, उनको रोक नहीं सकते हो, पर तुम्हारा काम है माया को भगाना। जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद न पड़े, माया को ऐसा भगाओ जो शिव बाबा के सिवाय और किसी और कोई की याद न पड़े। एक घड़ी आधी घड़ी, कहते ना एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनः आध, पुनः आधी, उतना तो याद करो। याद करने की भी प्रैक्टिस करो, फिर आखिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होगी, दादी जानकी के ये फेवरेट शब्द थे, लटकना, अटकना, मटकना, चटकना, चारों का अलग अलग अर्थ है, तो इसीलिए ये चारों बातों से न्यारा रहना है। तो अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होगी तो सजाएं खूब खाएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं उनको जीव घात कहा जाता है। अपना सिर काट के, वो नीचे कुआं था, वहाँ शिवलिंग रहता था, तो सिर काट के शिव के आगे जैसे वो शिव वो सिर गिर गया, तो जैसे उनको जीव घात कहा जाता था, अपनी हत्या करते थे, उनको जीव घात कहा जाता है।
आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात तो होता नहीं, वो तो अमर है। आत्महत्या तो कभी होती नहीं। कोई ना सुसाइड को आत्महत्या कहते हैं हिंदी में, लेकिन आत्महत्या तो बाबा कहते होती नहीं, जीव हत्या होती है, शरीर की हत्या हो गई, पर आत्मा तो अमर अविनाशी है, वो तो अमर है। ये सब धारण कर बाप की याद में रहना है, सबसे ममत्व मिटाना है। ये पुराना शरीर है, साक्षी होकर रहना पड़ता है। पुराने शरीर में रहना है, पर कैसे रहना है? साक्षी होकर रहना पड़ता है। अब वापस जाना है, यहाँ कोई मजा नहीं है। अर्थक्वेक में सब मर जाएंगे। मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। अंडरलाइन, मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। अगर कोई गुस्सा कर रहा है, जोर जोर से गुस्सा कर रहा है, एकदम गुस्सा करते करते इतना आग बबूला हो गया मान लो, और उसी समय उसको हार्ट अटैक आ गया है। मैंने एक व्यक्ति का देखा, इतना गुस्सा इतना गुस्सा इतना गुस्सा, और एकदम से उसकी छाती में दर्द होने लगा और एकदम हार्ट अटैक आ गया और गिर पड़ा। अब बताओ क्या फायदा इतना गुस्सा करने का? तो बाबा कहते हैं अर्थक्वेक में सब मर जाएंगे, मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। अब गुस्सा करते करते शरीर छोड़ दिया, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेल हो गया, तो क्या वो उनकी रिजल्ट होगी? मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। तुम सब शिव शक्तियां हो, मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं। हाँ, शिव शक्तियाँ भी तो पांडव भी दोनों ही मेहनत करते हैं शिव बाबा से शक्ति लेने की। क्या मेहनत करते हैं? शिव बाबा से शक्ति लेने की। माताओं का मान जास्ती है। अब तुम सब कन्याएं हो, चाहे माता भी हो तो भी बाबा कहते तुम कुमारी हो, सब कन्याएं हो। ब्रह्मा कुमारी तो कन्या भी है, कन्याएं भी है, अधर कुमारियां भी है। और कई बार बाबा कहते माताओं को, बाबा कहते तुम ब्रह्मा कुमारी हो, अपने को माता नहीं समझो, ब्रह्मा कुमारी हो। और कुमारियों को बाबा कहते तुम जगत अम्बा हो, जगत की माँ हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं भी है, अधर कुमारियां भी है, वो निर्विकारी रहती है। वो भीष्म पितामह आदि गाए हुए हैं, ब्रह्मचारी भीष्म पितामह की तरह। ऐसे भी बहुत हैं जो छोटेपन से ब्रह्मचारी रहते हैं, जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए हैं सो अब कर रहे हैं। ये मंदिर अब सब टूटेंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। ये सब बातें धारण करने की है। ये अपने साथ बातें करनी है, ऐसी ऐसी बातें करो अपने साथ। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। भगवानुवाच तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, मनुष्य कोई भी ये ज्ञान दे न सके और ये कहे कि मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। इनकी आत्मा भी सुन रही है, ये घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। कछुए का, भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। बाप का परिचय सबको देना है। शिव की पूजा बिगर ऑक्यूपेशन जाने ये करना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ नहीं हुआ। शिव की पूजा की पर ऑक्यूपेशन का कुछ पता नहीं, तो बाबा कहते हैं ये तो जैसे कुछ नहीं हुआ। हम भी पूजा करते थे, परंतु अभी हम जानते हैं शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछारी माथा क्यों मारते हो? कौड़ियों के पिछारी माथा क्यों मारते हो? ये तो सब भस्म हो जाना है। पोतरे पोतरियां कोई भी रहेंगे नहीं, जिनके लिए तुम इतना कमा रहे हो, 7 पीढ़ियों तक खाए कोई ये सोचते हैं। बाबा कहते कोई भी रहेंगे नहीं, सब मरने वाले हैं।
तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। आत्माओं का कल्याण करना है तो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। यह पुराना शरीर है, इसे साक्षी हो चलाना है। शरीर को साक्षी हो चलाना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना है। दूसरा, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए क्या करना होगा? धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई न हो। वरदान, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। जिनको ये बैलेंस रखना आता है, स्व और सेवा, जिनको ये बैलेंस रखना आता है, वे सदा दुआएं लेते और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। अगर बैलेंस ठीक है आपका तो ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। तो बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग न मिले ये हो नहीं सकता है। अगर दुआएं नहीं मिलती है इसका मतलब बैलेंस नहीं रख रहे हैं, इसलिए दुआएं नहीं मिलती है। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग न मिले ये हो नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो। ये दुआएं ही पालना है। जो माता पिता की पालना है तो दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। इतनी सहज युक्ति है। सहज सफलता मूर्त बनने का आधार क्या है? दुआएं दो, दुआएं लो, बस। स्लोगन, गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना यही महादान है। महादान कौन सा है? गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना यही महादान है ना। कई प्रकार के दान बताते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, जलदान, ये सब दान बताते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा दान है, महादान है गुणदान। अच्छा, मधुबन के सेवाधारी तथा ओम शांति, ओम शांति। मधुबन के सेवाधारी